आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन साइकस। तो साइकस का पादप एक लिंगाश्रयी या डायोशियस प्लांट होता है, यानी इसमें मेल प्लांट पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल प्लांट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। साइकस में मेल प्लांट पर मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होता है। इन मेल कोन का फॉर्मेशन उनके स्टेम के एपेक्स पर या अग्रस्त भाग पर होता है, इन बिटवीन फोलिएज लीव्स, कई पत्तियों के मध्य में। इट इज शॉर्टली स्टाक्ड ओवल वुडी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, यानी कि इसमें जो मेल कोन का फॉर्मेशन होता है वे उनमें जो स्टाक है छोटा होता है और वो कोन कुछ ओवल शेप के और काष्ठीय संरचना होती है और उन कोन के चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिल नामक संरचना स्पाइरल रूप से अरेंज्ड रहती है। माइक्रोस्पोरोफिल इज ए वुडी ट्रायंगुलर पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। अब हम माइक्रोस्पोरोफिल की बात करेंगे। ये माइक्रोस्पोरोफिल भी कुछ काष्ठीय, तिकोनी और पैरेन्काइमेटस संरचना होती है। इससे पहले हम इन मेल कोन को इन डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे पहला ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें शूट एपेक्स के ऊपर एक मेल कोन को दर्शाया जा रहा है। हमने बात की थी कि मेल कोन का निर्माण स्टेम के एपेक्स पर या अग्रस्त कलिका के द्वारा होता है। अग्रस्त कलिका द्वारा इसका निर्माण होने से शूट की वृद्धि रुक जाती है, लेकिन उस मेल कोन के आधार से कुछ कक्षीय कलिकाएं निकलती है और वो कक्षीय कलिकाएं उस स्टेम के आगे की वृद्धि को जो है आगे नियंत्रित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं बी जो डायग्राम है उसमें मेल कोन जो है एक साइड में धकेल दिया जाता है। तो इस प्रकार की वृद्धि को सिम्पोडियल वृद्धि कहते हैं और इस प्रकार की ब्रांचिंग को या शाखन को सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। यानी कि साइकस में जो शीर्षस्थ नर शंकु या मेल कोन जो होता है उसको एक ओर धकेल दिया जाता है और इस कारण से यह पार्श्वीय स्थिति में आ जाता है और पौधे की वृद्धि, पादप की वृद्धि फिर अक्षीय हो जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं? सिम्पोडियल वृद्धि कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में। तो हमने कहा था माइक्रोस्पोरोफिल्स जैसे कि ए डायग्राम में दिखाया जा रहा है वुडी ट्रायंगुलर और पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होती है। इनका अरेंजमेंट कोन के चारों ओर स्पाइरली रूप से होता है। स्पाइरली रूप से ये अरेंज्ड इसमें पाई जाती है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनका ऊपर का भाग जिसको एपोफाइसिस कहते हैं, यह एक स्टेराइल पार्ट होता है और सबसे नीचे की तरफ इसमें स्टाक पाई जाती है और इनके बीच का जो पार्ट होता है वह मिडिल फर्टाइल पार्ट कहलाता है। इस मिडिल फर्टाइल पार्ट पर इसके स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। ये स्पोरेंजिया सोराई में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक सोराई में लगभग
3 से 6 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम सी के अंदर देख सकते हैं, इसमें कुछ सोराई दिखाई दे रही है और प्रत्येक सोराई में एक सेंट्रल पेपिला पाया जाता है। इस सेंट्रल पेपिला के चारों ओर माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज्ड रहती है और इनके मध्य में रोम या हेयर भी पाए जाते हैं जो कि बाइसेलुलर होते हैं। तो डी डायग्राम में इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जा सकता है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एक पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है। इसमें जो है इसकी एपिडर्मिस पाई जाती है और एपिडर्मिस जो है बिलो और अपर एपिडर्मिस दोनों ही इसमें पाई जाती है और इसके ऊपर कुछ माइक्रोस्पोरेंजिया आपको जो है अपने छोटे स्टाक के द्वारा लगी हुई इसमें दिखाई देती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया की भित्ति 3 से 6 स्तर की होती है। इसका सबसे बाहर का स्तर जो है एक्सोथीशियम कहा जाता है और भीतर का सबसे पतला स्तर जो होता है उसे एंडोथीशियम कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, जिसे लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, और इनमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इनकी भित्ति भी है लगभग 3 से 6 स्तर की होती है। इन माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे अंदर की जो परत होती है, सबसे भीतरी परत होती है, उसे टैपिटम कहते हैं और यह टैपिटम स्तर इसमें न्यूट्रिटिव होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइकस में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं वो एक कोन के रूप में अरेंज्ड रहती है। मेल कोन का निर्माण इनमें अग्रस्त कलिका से होने के कारण इनकी वृद्धि रुक जाती है और अगली वृद्धि जो इनमें कक्षीय कलिका के द्वारा होती है। तो इस प्रकार की वृद्धि को इनमें सिम्पोडियल ग्रोथ कहा जाता है। इनमें माइक्रोस्पोरोफिल्स ट्रायंगुलर होती है और माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया सोराई में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक सोराई में 3 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया की भित्ति भी आप देख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इनकी भित्ति भी 3 से 6 स्तर की होती है। सबसे आंतरिक भित्ति को टैपिटम कहा जाता है। इस स्लाइड में हमने जो पीछे माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर जाना था, उनका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट का अर्थ है कि इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण कुछ इनिशियल सेल्स के ग्रुप के द्वारा होता है, न कि केवल एक कोशिका के द्वारा। यूस्पोरेंजिएट दैट इज डेवलपमेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण हाइपोडर्मिस सेल में कुछ स्पोरेंजियल इनिशियल्स के द्वारा होता है। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण जो माइक्रोस्पोरोफिल की हाइपोडर्मल सेल्स होती है, उनमें से कुछ सेल स्पोरेंजियल इनिशियल का कार्य करती है। उन स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन का अर्थ है कि वह विभाजन जो पेरिफेरी के पैरेलल होता है, और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के कारण हमेशा कोशिकाओं की परत की संख्या में वृद्धि होती है। तो स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन होने से 2 स्तर बन जाएंगे, आउटर प्राइमरी वॉल सेल और इनर आर्किस्पोरियल सेल। प्राइमरी वॉल सेल
divide periclinal and anticlinal and form 5 to 6 sporangial wall. जो प्राइमरी वॉल सेल जो बनी थी उनमें वापस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों डिवीजन होंगे और डिवीजन होने से उन सेल से 5 से 6 स्तरीय स्पोरेंजिया की भित्ति बन जाएगी। अभी तक किसका निर्माण हुआ है? स्पोरेंजिया की भित्ति का निर्माण हुआ है। इसे आप इस डायग्राम के माध्यम से देखें। ए डायग्राम में आपको कुछ स्पोरेंजियल इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 स्पोरेंजियल इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं। इन स्पोरेंजियल इनिशियल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा जिससे 2 स्तर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2 स्तर या 2 लेयर बन जाएगी। पहली बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल सेल्स और अंदर या भीतर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इन प्राइमरी वॉल सेल में पुनः पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों होंगे। इन दोनों डिवीजन होने के कारण इनमें 5 से 6 स्तरीय स्पोरेंजियल वॉल बन जाती है। अब बात आती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का क्या होगा? तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में पुनः इसमें कई डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने से इसमें क्या बन जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में अपने आकार में वृद्धि करके माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन होने से हैप्लॉइड या अगुणित माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। कहीं कहीं पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को आर्किस्पोरियल सेल्स भी कहते हैं। इन आर्किस्पोरियल सेल्स में कई डिवीजन होते हैं, अव्यवस्थित या इरेगुलर डिवीजन होते हैं, उससे स्पोरोजिनस सेल्स बन जाती है और वो स्पोरोजिनस सेल बाद में स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कार्य करती है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा कि जो स्पोरोजिनस सेल हैं उनसे स्पोर मदर सेल बनती है और स्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित माइक्रोस्पोर बनेंगे और ये चारों माइक्रोस्पोर एक टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं। एक टेट्राड या चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं और जब इन माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा होता है तो स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर की परत टेपिटम के रूप में जो है पूरी बन जाती है और यह टेपिटम इन माइक्रोस्पोर को पोषण देने का कार्य या नरिशमेंट देने का कार्य करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो मेल कोन की जो अक्ष है उसमें उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होने से उसके ऊपर जो हमने कहा था माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए थे वो सेपरेट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल के सेपरेट होने से उनके ऊपर लगे हुए जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी है वो भी बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगी। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर उनकी लाइन ऑफ डिसेंस उपस्थित होती है, यानी स्फुटन रेखा उपस्थित होती है। तो एक्सपोज होने के कारण माइक्रोस्पोरेंजिया अपनी स्फुटन रेखा के आधार पर या स्फुटन रेखा के अनुसार ब्रेक हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर जो है बाहर की तरफ उनका रिलीज हो जाता है। ये माइक्रोस्पोर की आकार ग्लोबुलर होते हैं और ये एक केंद्र की और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। इन पर 2 परत पाई जाती है, बाहर की तरफ एक्साइन और इंटाइन।
अगले स्टेज में इन माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है।